नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत ग्रेविटी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये हमारी इंग्लिश की इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, हम जो इसमें स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंग्लिश ग्रामर। क्या है दोस्त? वो है इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना। तो इंग्लिश ग्रामर जो है हमको यहाँ पर स्टार्ट करनी है। देखिए दोस्त देखिए दोस्त, तो इसमें सबसे पहले जो हमको जानना है वो जानना है इंग्लिश के जो बेसिक है बिल्कुल उसके बारे में, ठीक है। देखिए दोस्त, तो आप जानते हैं सबसे पहले जो इंग्लिश है वो क्या है दोस्त? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यानी भाषा है। जैसे हिंदी एक भाषा है, मराठी भाषा है, तो ऐसे ही क्या है, इंग्लिश भी क्या है, इंग्लिश भी एक भाषा है ना। तो जब किसी भाषा का जब उद्भव होता है, यानी कोई भाषा जब बनती है, तो सबसे पहले उसको बोला जाता है या लिखा जाता है? तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले उसको बोला जाता है। तो जब हम बोलते हैं उसको, तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकलते हैं? तो सबसे पहले हमारे मुंह से साउंड निकलते हैं। क्या निकलते हैं? साउंड। तो फिर ऐसे ही जब इंग्लिश सबसे पहले हम बोलते हैं तो उससे सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकलते हैं? तो वो निकलते हैं साउंड। क्या निकलते हैं? साउंड। आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश में कुल कितने साउंड होते हैं, तो आप बता पाएंगे? नहीं। देखिए, तो बता, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। तो इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं? 44 साउंड होते हैं। कितने साउंड होते हैं इंग्लिश में? तो टोटल 44 साउंड होते हैं। कितने साउंड होते हैं दोस्त? तो इंग्लिश में टोटल 44 साउंड होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं बात करूँ तो इन 44 साउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। इन 44 साउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी जैसे एक बाप की दौलत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था ना, ऐसे ही इन साउंड्स को भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो पहला जो होता है वो होता है वोवल साउंड, है ना। कौन से होते हैं दोस्त? तो पहले होते हैं वोवल साउंड और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि वोवल साउंड कितने होते हैं, है ना। तो आप ज़्यादातर अधिकतर लोग बताएंगे 5। तो दोस्तों 5 जो आप बता रहे हैं वो लेटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? लेटर, साउंड नहीं होते हैं। तो साउंड कितने होते हैं? तो इंग्लिश में जो वोवल साउंड है वो टोटल है 20। कितने हैं? 20। 44 टोटल थे, इसमें से 20 वोवल साउंड हो गए, तो बाकी बचे 24 क्या होते हैं? ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर। इसके बाद में बात करूँ तो ये बात रही जब हमने इंग्लिश को स्टार्टिंग में बोलना सीखा, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद इंग्लिश को जो है लिखा गया होगा, है ना। अब उसको लिखने की आवश्यकता जब पड़ी होगी, तो फिर उसके लिए क्या चाहिए हमको? तो उसके लिए हमको ज़रूरत होती है लेटर्स की। किसकी ज़रूरत होती है दोस्त? तो इसकी ज़रूरत होती है हमको लेटर्स की, है ना। किसकी ज़रूरत होती है? लेटर्स की। अब इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं आप सब जानते हैं। इंग्लिश में टोटल लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26। कितने लेटर्स होते हैं? तो आप बताएंगे इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? तो 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। ये आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको थोड़ा डिवाइड करना है। तो देखिए, जैसे हमने साउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऐसे ही हम लेटर्स को भी क्या करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे क्या करते हैं? तो लेटर्स को भी 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया जाता है, सेम जैसे हमने उसको किया था। पहले होते हैं वोवल लेटर्स, वोवल लेटर्स, और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर्स, ठीक है ना। अब आप जो बता रहे थे कि टोटल वोवल लेटर्स कितने होते हैं, तो ये होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। उसके बाद जो कॉन्सोनेंट होते हैं बाकी बचे 21, ठीक। अब मैं बात करूँ आपसे कि कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है ई, आई, ओ और यू। तो ये होते हैं 5 वोवल लेटर्स। अच्छा, मैं बार बार वोवल या कॉन्सोनेंट बोल रहा हूँ, तो वोवल कहने से मेरा मतलब क्या है और कॉन्सोनेंट कहने से मेरा मतलब क्या है? क्यों मैं इनको मैंने वोवल बोला, है ना। क्या इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप जानते हैं हमारे गले में एक वोकल कॉर्ड होता है। क्या होता है? एक वोकल कॉर्ड होता है। तो उस वोकल कॉर्ड जब हम ऐसे साउंड को, ऐसे कोई भी साउंड जिसको बोलते हैं हमारे वोकल कॉर्ड पर प्रेशर पड़ता है, तो वो वोवल साउंड हो गए, है ना। और इन वो लेटर्स जिनको बोलते समय हमारे वोकल कॉर्ड पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हालांकि प्रेशर सब पे पड़ता है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर जैसे पड़ता है तो उसी को हम बोलते हैं वोवल लेटर्स। क्या बोलते हैं? वोवल लेटर्स। तो इंग्लिश में टोटल कितने वोवल लेटर होते हैं? तो इंग्लिश में टोटल वोवल लेटर की बात करूँ तो 5 होते हैं, लेकिन अगर वोवल साउंड की बात करें जो मैं पीछे बता के आया हूँ वो कितने होते हैं? वो होते हैं 20। कितने होते हैं दोस्त? तो वो होते हैं आपके 20, ठीक। अब जैसे लेटर्स हो गया तो मैं इतना ये पूरा मैं डालने वाला हूँ, है ना। आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, चलिए दोस्त, तो जब आपने इसको नोट किया, तो लेटर्स की मैं बात करूँ
तो जब लेटर्स, तो आप जानते हैं ये लेटर्स ए बी ये सी, ये सब क्या है, ये सब लेटर्स याद रखना, अलग अलग लिखे हो, इनके बीच में कॉमा कॉमा का साइन लगा हो, कहीं आप इसको ऐसे समझ लें, ये नहीं है ना। चलिए, तो वोवल लेटर्स की बात करूँ, तो जब लेटर्स मिल जाते हैं तो क्या बनता है, तो आप बोलोगे सर लेटर मिलने के बाद जो बनता है वो बनता है वर्ड। क्या बनता है, वर्ड। अच्छा, हर किसी लेटर्स के समूह को वर्ड बोल दिया जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वर्ड किसी को बोल रहे हो तो उसका एक मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, एक मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए, तभी उसको क्या बोल सकते हो आप, तभी उसको आप वर्ड बोल सकते हो, वरना आप उसको वर्ड नहीं बोल सकते। जैसे मैं आपसे बोलूँ इसका मतलब बताइए, तो आपने ये वर्ड कभी नहीं सुना होगा या कभी देखा होगा, है ना। तो ये क्या है, तो फिर ये वर्ड नहीं। तो वर्ड होने के लिए क्या चाहिए, एक मीनिंगफुल साउंड। अच्छा, ये क्या है, लेटर्स क्या है, तो ये लेटर्स का एक ग्रुप है। लेटर्स का ग्रुप क्या है, वर्ड। तो मैं बोल सकता हूँ वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या बोल सकता हूँ, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो वर्ड क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है दोस्त, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। वर्ड की बात करूँ, जैसे ही मैं वर्ड को मिलाता हूँ, तो वर्ड को मिलाने के बाद क्या बनता है दोस्त, ये बनता है फ्रेज। क्या बनता है, तो वर्ड्स को मिलाने के बाद बनता है आपका फ्रेज। अब फ्रेज क्या है, ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आप बोलेंगे सर ये फ्रेज क्या होता है, फ्रेज समझ में नहीं है। तो फ्रेज जैसे ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप होगा, लेकिन उसके अंदर वर्ब नहीं होगी। सबसे अच्छी पहचान यही है कि उसके अंदर आपको वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको जो है वर्ब नहीं होती, इसमें वर्ब नहीं होगी। अगर वर्ब होगी तो ये वो अपने आप में एक सेंटेंस बन जाएगा, है ना। इसका कुछ मीनिंग तो होता है, लेकिन पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। इसके अंदर आपको फ्रेज के अंदर आपको वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। जैसे मैंने बोला टुडे मॉर्निंग, मैंने बोला आज की सुबह, मैंने केवल इतना बोला आज की सुबह। क्या इस बात से आप कोई मतलब निकाल पा रहे हैं, तो इस बात से केवल आपको कोई मतलब निकल नहीं रहा, बस ये समझ में आ रहा है कि आज की सुबह, इसका कोई मतलब तो इसका नहीं। तो यही क्या है, और इसमें कोई वर्ब भी नहीं, तो ये क्या है, ये एक फ्रेज है। फ्रेज किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सॉरी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है, आपका फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, तो ये आपका फ्रेज कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे ही जब फ्रेज को आगे, फ्रेज जब दो या दो से ज़्यादा फ्रेज आपस में मिल जाती है और उसके अंदर वर्ब भी इंक्लूड हो जाती है, तो बनता है क्लॉज। क्या बनता है दोस्त, तब बनता है क्लॉज। क्या बनता है, तो तब बनता है आपका क्लॉज। क्या बनता है, क्या बनता है, क्लॉज। ठीक। अब क्लॉज दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के क्लॉज होते हैं, तो क्लॉज होते हैं आपके दो टाइप के। एक तो होता है डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा, डिपेंडेंट। एक तो होता है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो मैं अब आपको क्लॉज समझा देता हूँ, है ना। हाँ, पहले देता हूँ, ग्रुप ऑफ फ्रेज आप बोल सकते हो, ये क्लॉज है, ठीक है। चलिए, अब आपको क्लॉज समझना है कि क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई विल गिव हिम सम बुक्स इफ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इफ ही कम टू माई होम। इसका मतलब ये है कि मैं उसको कुछ किताबें दूंगा अगर वो मेरे काम, अगर वो मेरे घर आता है, ठीक है। अब देखो, तो इसमें आप देखेंगे सर दो सेंटेंस हैं जो इस इफ कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। ये क्या है, ये आपका कंजंक्शन है। ये क्या है, ये आपका क्या है दोस्त, ये आपका कंजंक्शन है। तो इस कंजंक्शन में आप देखेंगे कि दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, और एक सेंटेंस तो ये है और एक सेंटेंस आपका ये है, ठीक है। दो सेंटेंस आपके जो है जुड़े हुए हैं, समझ में आया कि नहीं। आप सुनो, तो आप देखो, इसको पढ़ के देखो, आई विल गिव हिम सम बुक्स, मैं उसको कुछ किताबें दूंगा। पहले सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं उसको कुछ किताबें दूंगा। और लिखा ही कम टू माई, इफ ही कम टू माई, इसको यहाँ पे पढ़ना, इफ ही कम टू माई होम, इफ ही कम टू माई होम, अगर वो मेरे घर आता है तो। अच्छा, अगर मैं आपसे केवल इस बार इसको छुपा के इसका मतलब पूछूं, अगर वो मेरे घर आता है तो इसका मतलब क्या है। तो अगर मैंने आपसे कोई कोई बात बोली, मैंने बोला अगर वो मेरे घर आता है तो आप बोलेंगे सर ये बात तो अधूरी है, इसके आगे क्या,
अगर वो मेरे घर आता है तो उसके आगे क्या, मारोगे पीटोगे, क्या करोगे। तो अब ये है कि आप इस अकेले सेंटेंस, इतने सेंटेंस का मतलब नहीं निकाल पा रहे, इतने सेंटेंस का जो है आप मतलब अकेला नहीं निकाल पा रहे जब तक ये इसके साथ ना जुड़े, जब तक ये इसके साथ ना जुड़े तब तक आप जो है इसका मतलब नहीं निकाल पा रहे, है कि नहीं, पक्की बात। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, इस सेंटेंस को देखो, आई विल गिव हिम सम बुक्स, क्या करूँ, आई विल गिव हिम सम बुक, मैं उसको कुछ किताबें दूंगा। तो ये बात अपने आप में पूरी है कि नहीं, आप बोलो सर पूरी है, मैंने बोला कि मैं उसको कुछ किताबें दूंगा, सिंपल सी बात है, ये बहुत पूरी है। तो आप देख रहे हो कि सर ये आप इसका इंडिपेंडेंट एक मतलब है, लेकिन ये डिपेंड है, ये डिपेंड किस पर है, ये डिपेंड है दूसरे वाले सेंटेंस पर। अगर इस सेंटेंस को इसमें से हटा दिया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इस पूरे सेंटेंस में इसको हटा दिया जाए तो इसका मतलब अपने आप में तो भी इसका मतलब निकल रहा है। तो ये जो होता है ना, तो ये क्या है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, समझ में आया। और ये क्या है आपका, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो बेटा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है हम उसी को क्या बोलते हैं, हम उसी को बोलते हैं सेंटेंस, क्या बोलते हैं दोस्त, तो इसी को क्या बोला जाता है, तो इसी को सेंटेंस बोला जाता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस नहीं बोल सकते क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता। भाई सेंटेंस हम किसको बोलते हैं, एक ऐसी कही गई बात जिसका अपने आप में कोई मतलब हो, वही क्या, वही तो क्या कहलाता है, वही तो सेंटेंस कहलाता है। लेकिन क्या इसका अपने आप में मतलब है, नहीं, इसका एक मतलब है, तो यही क्या है आपका, यही आपका सेंटेंस कहलाता है। इतना समझ में आया। इसके बाद समझो, ठीक है। तो इसके आगे की क्लास जो है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पर, वो आपको सेकंड क्लास में मिल जाएगी, है ना। हालांकि जो थ्योरी है वो आप अपनी मर्जी से बना के लिख सकते हैं, लेकिन मैंने वो क्लास भी मैं डाल दूंगा, पहले वाली क्लास में मैंने उसमें थ्योरी जो लिखवाई है वो आप वहाँ से लिख लेना, ठीक है। चलिए चलिए फिर मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो आप बता पाएंगे। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर 20 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कितने होते हैं, 20 अल्फ़ाबेट्स, है ना, 20 अल्फ़ाबेट्स होते हैं क्या, नहीं, इंग्लिश के अंदर 20 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। याद रखना कि इंग्लिश के अंदर केवल एक ही अल्फ़ाबेट होता है, क्या होता है, एक ही अल्फ़ाबेट होता है। जैसे हम अब एक ही अल्फ़ाबेट का मतलब समझ में नहीं है भाई, अल्फ़ाबेट को बताओ, अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। तो बताओ हिंदी में, इंग्लिश में कितनी वर्णमाला है, तो आप बोलो सर हिंदी में तो केवल एक ही वर्णमाला है, एक ही वर्णमाला है। और इस वर्णमाला के अंदर कितने हैं, इस वर्णमाला के अंदर 26 लेटर्स हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो आप हमेशा पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट ही पढ़ेंगे, कभी भी अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट्स, बेट्स, क्योंकि प्लूरल नहीं बन सकता ना इसका, क्योंकि वो सिंगल ही एक, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है दोस्त। तो इसके आगे की जो क्लास है वो आपको अगली वीडियो में जो दिख जाएगी, ठीक है।